जब तो ले आई हो माई शक्ति। आज तो अजय चंद्र कुमार क्रमांक है 1216। दिन मंगलवार, तारीख 29 अप्रैल 2025। और आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर विवेक चंद्रा जी, जिनका टॉपिक चल रहा है अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दिनचर्या कैसे बनाएं। पार्ट 4, हाउ टू मेंटेन ए रूटीन टू कीप योर बॉडी हेल्दी। पार्ट 4। अब ज्यादा समय से डॉक्टर साहब से निवेदन करते हैं कि आज को दो दिन जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समाज जी, आप बराबर मौका देते हैं ताकि और लोगों को लाभ मिले, और लोगों को लाभ देने में खुद को भी लाभ मिलता है। तो अब मौसम आ गया है, गर्मी का मौसम है, और इसमें लू लगने की भी संभावना, पेट खराब हो जाना, लूज मोशन होना, शरीर में दर्द रहना, इन तमाम तरह के भी समस्याएं आते रहती हैं। सर्दी खांसी जुकाम, ये सब। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि गर्मी के लिए हम कौन सा जो है पेय पदार्थ ऐसा बनाएं कि हमारे शरीर को ठंडक पहुंचे, यानी कि हमारा शरीर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे और कूल महसूस करे। ऐसा होता है कि हम गर्मी के दिनों में पंखे में बैठे हैं तो भी गर्मी महसूस कर रहे हैं अंदर से, एसी में बैठे हैं उसके बावजूद भी जब तक है बैठे हुए, फिर बाहर निकलते हैं तो गर्मी है ना। तो इन सब का जो है हमारे शरीर पर कोई और अदर प्रभाव नहीं पड़े, क्योंकि मेट्रो सिटी में या फिर गांव हो देहात हो, हर जगह जो है इस तरह के वातावरण का जो है उनको सामना करना पड़ता है। कभी ठंड में छाव में बैठे हैं, कभी गर्म में बैठे हैं, काम काम करके तो बाहर जाना पड़ता है। और सबके पास जो है उतनी सुविधा भी नहीं है कि हर समय जो मौसम के अनुसार वो अपना सुविधा साथ में लेके चले। जो एसी में भी रहते हैं उनको भी बाहर जाना पड़ता है, और एसी में बैठे रहने के बावजूद भी जो है, एसी कूलर में बैठने के बावजूद भी अंदर से जो है दाह लगता है, अंदर से गर्मी होता है। तो इसके लिए हम जो है एक जो है पंचक बनाते हैं, खजूर का भी बनाते हैं, लोग आम का भी बनाते हैं। तो बट खजूर का जो बनाएंगे उसमें आपको शरीर को कूल रखेगा और मेंटेन रखेगा आपको शरीर के टेम्परेचर को। अगर आप धूप में भी चलते हैं तो धूप तो है, लेकिन बट आपको अंदर से शरीर को ठंडक महसूस होगा, आपको उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सेल्फ बनाने के लिए, नहीं तो जितनी लोग हैं उसके अनुसार आप इस रेशियो को आगे बढ़ा भी सकते हैं। जैसे कि हमें 2 गिलास यानी 600 ml पानी लीजिए, 600 ml पानी लीजिए, उसमें जो है 20-22 खजूर जो है आप डाल दीजिए, और 20 किशमिश भी डालिए उसमें, और 1 चम्मच जो है चंदन, चंदन भी उसमें डालिए। और आंवले जो है, आंवला का भी जो कच्चे आंवला आता है या कच्चा आंवला नहीं है तो आंवला पाउडर भी आता है। तो इन सबको मिला के आप मिक्सी में चला दीजिए, और चलाने के बाद जो है इसका जो है आप सेवन करें। अगर आप सुबह में एक बार अगर इसको आप पी लेते हैं तो आप में देखेंगे कि दिन भर आप कहीं भी जा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो आपको जो है शरीर में ठंडक अनुभव होगा। आपको ये नहीं लगेगा कि हमको गर्मी अंदर से दाह है। जैसे क्या होता है कि हम लोग भी जाते हैं धूप में, तो बाहर से आते हैं तो लगता है कि जो है सारे कपड़े उतार के रखते हैं तो स्नान करें, फिर भी अंदर से दाह नहीं जाता है। बट इस तरह का जो है अगर हम पंचक का प्रयोग करते हैं, इसको हम खजूर पंचक भी बोल सकते हैं, इसको जो है आप चंदन पंचक भी बोल सकते हैं, आंवला पंचक भी बोल सकते हैं। तो इसमें आंवला, खजूर, किशमिश, है ना, इसका मेन रोल है। चंदन का भी रोल है। आजकल लकड़ी वाला चंदन आ जाता है, उसको घिस के भी तैयार कर सकते हैं, और उसका बुरादा भी मिलता है। तो बेस्ट है कि उसको घर में भी आप तैयार कर सकते हैं। और इसका जो है आप गर्मी के दिनों में आप ज्यादा से ज्यादा लाभ लें, और लोगों की ये मैसेज दें। दूसरी चीज है कि अभी जो है आम भी आ गए हैं मार्केट में, जो पका हुआ नहीं, वो छोटे कच्चे वाले हैं,
अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से उसको बोला जाता है। तो उसकी जो है, उसको भी पका के जो है आप सेवन कर सकते हैं। बट क्या करेगा, वो दाह को कम नहीं करेगा। वो लू अगर शरीर में लग गई, गर्मी स्ट्रोक जो होता है, लू जो है लग जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए हम उसको पियेंगे। बट अगर हम रेगुलर बेस में रोज जो है 2 गिलास अगर हम इसका जो है खजूर पंचक है, जो आंवला पंचक है, इसको बना के अगर हम लेते हैं, तो हमें लू लगने की संभावना नहीं रहेगी। और साथ साथ ये फायदा यह है कि आपके शरीर लगेगा कि बराबर अंदर से अंदर है, कूल है, बहुत आनंददायक आपको लगेगा। दूसरी चीज है कि इस मौसम में क्या होता है, मौसम चेंज हुआ है, तो शरीर में क्या होता है कि दर्द रहता है, कभी कभी दर्द है, ऐंठन है, स्वेलिंग भी हो जाती है कभी कभी। अगर रात भर आपको नींद नहीं आती है तो स्वेलिंग आ जाती है इसमें। तो इस चीज को भी आपको ध्यान देना है कि इसमें अपने रूटीन में जो है हम अगर गिलोय का यूज करें। गिलोय को जो है जैसे 300 ml पानी में जो है हम गिलोय लेते हैं और उसमें को उबालते हैं, और जब वो आधा रह जाए और जब वो ठंडा हो जाए तो उसमें थोड़ी सी शहद डाल के इसका सेवन करें। तो आपकी जो है ये थकावट, ये सूजन भी दूर हो जाती है। इसके अलावा इसमें और अगर बेस्ट अच्छी रिजल्ट चाह रहे हैं, तो हम लोग क्या करें कि इसमें जो है एसटी मधु पाउडर आता है, आप इसका यूज करें। अगर हम 300 ml 250 से 300 ml पानी लिए हैं, उसमें जो है थोड़ा सा गिलोय का 2-4 डंडी छोटी छोटी डाल के उसको उबालें, और वो 100-150 ग्राम रह जाए, फिर इसको जो है ठंडा करके उसमें जो है स्टीम में दूध डाल के उसका अगर हम सेवन करते हैं, तो जो हमारी सूजन है, दर्द है, शरीर में ऐंठन है, वो सब दूर तत्काल जो है वो इससे हम निजात पा लेते हैं। इसके अलावा एक चीज और भी है कि अगर आपको वायरस वगैरह भी हो गया है, वायरस जैसे कि कोरोना काल में हुआ था, उस टाइप से भी रिलेटेड भी रहेगा, तो उसको भी ये समाप्त करने में हमको ये मदद करता है। अगर एसटी मधु का प्रयोग हम गिलोय के साथ अगर हम करते हैं, तो उस चीज में भी ये तत्काल ही राहत देता है। दूसरी चीज है कि आजकल मैक्सिमम लोगों को फैटी लीवर के बारे में जो है कहते सुनते देखा जा रहा है, हर दूसरे तीसरे में ये मूवमेंट आ रही है। तो फैटी लीवर के लिए हम जो है घर में ही इसका जो है और भी हम बना सकते हैं, और फैटी लीवर को हम ठीक कर सकते हैं। आपको एलोपैथिक में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और इसको बहुत अच्छे ढंग से हम घर में बना के इसका हम लाभ ले सकते हैं। तो आप जो है मार्केट से जो है आप जो है मिल जाएगा, आपको पिट पापड़ा मिल जाता है, परवल की पत्ता भी आजकल वो आयुर्वेदा जो है जो संस्थान है वहाँ भी मिलते हैं, या फिर परचूनी का दुकान है वहाँ भी अवेलेबल हो जाती है। इसके अलावा चंदन हो गया, आपको खसखस भी मिल जाती है, और नीम की छाल, और ये सौंठ का पाउडर। तो ये सारे चीज अगर आप अवेलेबल करके अगर इसका यूज करते हैं, तो फैटी लीवर को ठीक करने में काफी मदद मिलती है। अब इसको कैसे बनाना है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो है 250 से 300 ml पानी लेंगे, उसमें जो है आपको 6 ग्राम जो है आप पित्त पापड़ा लेंगे, आपको दुकान में आसानी से अवेलेबल मिल जाती है। 2 ग्राम जो है परवल का पत्ता जो आता है उसका भी पाउडर मिलता है, चंदन का भी पाउडर मिलता है, वो भी 2 ग्राम लेंगे। खसखस का जो पाउडर है उसका भी हम 2 ग्राम मात्रा लेंगे, और नीम की छाल का भी 2 ग्राम मात्रा लेंगे, और सौंठ जो पाउडर है उसका भी 2 ग्राम मात्रा लेंगे। इस सबको जो है पानी में उबालेंगे, धीमी आंच पर उबालेंगे, और जब वो आधा रह जाए तो उसको हम सिप कर करके पिएंगे। अगर इस रूटीन में कितना भी किसी का ज्यादा से ज्यादा फैटी लीवर हो गया हो,
फिर भी ये बहुत जो है अच्छी रिजल्ट आपको देता है। तो इसको आप जो है यूज करें। इसके अलावा अगर ये चीज अगर किसी कोई दूर है, देहात में रह रहा हो, उसके लिए अवेलेबल नहीं है, तो एक और ऐसी तरीका है जिससे हम फैटी लीवर को बहुत अच्छे ढंग से हम ठीक कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आप जो है आसानी से जो है आपको काली मेघ मिल जाएगी, कुंठी आपको मिल जाएगी, चिरायता मिल जाएगा, और भूमि आंवला, भू आंवला जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, उसमें छोटे छोटे भू आंवला, उसका भी पाउडर जो है आसानी से मार्केट में मिल जाती है। तो इन सबको जो है मिक्स करके जो है अगर सुबह शाम 2.5 ग्राम की मात्रा अगर लेते हैं, तो इससे भी जो है आपका जो फैटी लीवर है वो ठीक हो जाता है। तो फैटी लीवर के पेशेंट काफी सारे हैं, और इसका जो है शरीर पर जो है काफी प्रभाव पड़ता है। तो इसको जो है अपने आसपास जो भी हैं उनको ये मैसेज दे सकते हैं कि आप अपने फैटी लिवर को इस तरीके से भी आप घर में ही आप ठीक कर सकते हैं। दवा खाने की, एलोपैथी दवा खाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा एक चीज और हम लोग ध्यान देंगे, फैटी लिवर है तो इसके साथ क्या होता है कि मोटापा बढ़ रहा है, हेल्थ काफी सारा बढ़ रहा है, पेट बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे पेट बहुत बढ़ गए हैं, करना है थोड़ा सा वो शेप में लाने चलना है। तो इसके लिए क्या एक चीज और साथ साथ हम कर लेंगे कि हम लोग सौंफ सौंफ लेंगे, और जीरा और अजवाइन, इसको बराबर मात्रा में आप लेके भून लीजिए। जीरा, अजवाइन और सौंफ को, सौंफ भी दो तरह की आती है, दोनों यूज कर सकते हैं। मीठी सौंफ में आती है एक मोटी वाली, एक पतली वाली, तो आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। और भुनने के बाद इसको खाना खाने के 15 से 20 मिनट के बाद जो है आप 1 चम्मच जो है गुनगुने पानी के साथ इसको लेना शुरू करें। तो आप पाएंगे कि कुछ दिन में ही है आपका जो है जो पेट के ऊपर फैट की मात्रा बढ़ गई है वो धीरे धीरे आपके डाउन होने लगेगी, वो शेप में आ जाएगी। तो इसका उसके अलावा क्या करता है, ये हमको डाइजेशन को भी बहुत अच्छा बनाता है। और पानी की मात्रा ध्यान देंगे, जब इसको खाने के बाद पानी की मात्रा कम पिएंगे, क्योंकि जो है हमारा जो भोजन पचने की प्रक्रिया जो 45 मिनट का होता है, तो वो प्रक्रिया में ज्यादा बाधक नहीं बने। फिर 1 घंटे बाद आप इसकी मात्रा, पानी की मात्रा आप ज्यादा ले सकते हैं। तो इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है। दूसरी चीज है कि गर्मी का मौसम है, हम लोग लस्सी का यूज करते हैं, दही का। तो लस्सी का हम सही ढंग से जो ज्यादा से ज्यादा लाभ लें और इसका शरीर पर अच्छा प्रभाव पड़े, उसके लिए अगर हम क्या करते हैं कि अगर हम लस्सी तैयार कर रहे हैं तो उसमें अगर हम थोड़ी सी आप हल्दी, थोड़ी सी आप सौंफ मिलाएं, गुड़ मिलाएं, थोड़ी सी हींग मिला दें, और थोड़ी सी अगर इसमें काली मिर्च अगर हम मिला देते हैं, तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदा करता है। हर हमारे जो है किडनी, लीवर, एल आई एस आई सारे को जो है मेंटेन करता है, हार्ट से लेके सारा चीज को। तो इसको हम कोशिश करेंगे कि गर्मी के मौसम में हम लोग ज्यादा से ज्यादा लस्सी पीते हैं, घर भी पीते हैं, बाहर भी पीते हैं। पर बाई चांस अगर हम बाहर लस्सी पीने जाते हैं तो लस्सी ठीक है, बनवाइए, ये पाउडर जो है बना के रख लीजिए अपने पास, जब भी जाइए तो उसमें थोड़ा सा मिला के इसका यूज कीजिए। इसके अलावा और भी चीज है कि दही में सहजन की जो है अभी पत्ती काफी सारे आए हुए हैं, तो इसको क्या करिए, छाया में सुखा लीजिए सहजन की पत्ती को, और सहजन की पत्ती को जो है पाउडर बना लीजिए। जब भी आप जैसे लंच के समय अगर आप दही खाते हैं, खाना खाने के बाद या खाते समय, तो उसमें जो है इसका जो है सहजन की पत्ती के पाउडर को मिक्स करके उसका आप यूज करें, वो बहुत लाभ देता है आपके लीवर के लिए, किडनी के लिए, और आपके जो शरीर में जितने भी विटामिन है उसको जो कमी है उसको मेंटेन करता है। तो इस चीज का हम लोग ज्यादा से ज्यादा हम प्रयोग करें। इसके अलावा जो है एक चीज और हम कर सकते हैं कि
गर्मी का मौसम चल रहा है। अगर किसी को लग रहा है कि हमारा वो प्यास अधिक लग रही है, कंठ भी सूख रहा है, और कभी कभी क्या होता है कि गर्मी के कारण शरीर में जो है फुंसियां वगैरह भी आने आने लगते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि शरीर अकड़ जाता है, इन्हें के कारण दोनों बाजू जो है ऊपर नहीं उठ रहा है। इस तरह के प्रॉब्लम, ये 5-6 तरह के ऐसे प्रॉब्लम जो है देखने को मिलता है। मैक्सिमम इसमें देखते हैं कि भाई शरीर अकड़ गया है, हाथ उठा नहीं पा रहे हैं, कंधे में दर्द है, गर्दन मुड़ नहीं रहा है सही ढंग से। तो इसमें हम एक चीज ये कर सकते हैं कि जो लोग लहसुन खाते हैं, जो लोग लहसुन खाते हैं उसके लिए थोड़ा ये ज्यादा फायदा होगा। नहीं तो बिना लहसुन का भी आप घी और सौंठ का यूज कर सकते हैं। इसमें क्या करना है कि घी में जो है सौंठ को भूनना है, फ्राई करना है हलवे की तरह। जब जब पूरी तरह से देखिएगा कि वो हल्की सी फ्राई हो गई, तो जितनी मात्रा में आपकी सौंठ है उतना ही मात्रा में जो है आप लहसुन की कली उसमें डालेंगे, और उसका भी फिर हलवा बनाएंगे। जब हलवा तैयार हो जाए उसका लड्डू बना के आप रख लीजिए। छोटी छोटी गोली बनाइए, उसमें 3 ग्राम से लेके 5 ग्राम की मात्रा रखी लड्डू की, है ना, अधिक मात्रा में खाना नहीं है उसकी। रख लीजिए 3 से 5 ग्राम, सुबह शाम सुबह शाम। अगर हम इसका सेवन करते हैं तो जिन व्यक्तियों को लगता है कि हम इस तरह के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, बहुत आसानी से जो है ये ठीक हो जाती है। और इसका जो है प्रयोग करें, और इसका लाभ भी ज्यादा से ज्यादा। एक चीज और हम ध्यान देंगे कि कभी कभी क्या होता है कि घुटने में दर्द है, घुटने में अगर दर्द है, प्रॉब्लम है, और हड्डियों के लिए लोग कहते हैं कि रागी की रोटी बेस्ट है, बहुत अच्छा है और खानी भी चाहिए था, लेकिन उसको जो है बनाने में मुश्किल होती है कि वो सॉफ्ट नहीं बन पाता है, उसको गूंथने में दिक्कत है, वो हार्ड हो जाता है। तो काफी सारे पेशेंट आते हैं जो बुजुर्ग लोग रहते हैं, तो इस तरह के बताते हैं। तो इसको इसको जो है इस रोटी को बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम जो है थोड़ी सी पानी है, जितने पानी में वो जितनी आटा है उस अनुसार पानी लेंगे, उसमें जो है 1 चम्मच घी आप डालें, और थोड़ी सी जो है सेंधा नमक डाल दे। वो लाल वाली जो जो हल्का सा जो है रेडिश कलर से गुलाबी कलर का होता है, उसका सेंधा नमक डालिए। और आटे की जो मात्रा है उसमें डालिए, थोड़ा सा उसको स्टेप से घुमा लीजिए, और उसको जो है आप गूंथिए। उसके बाद रोटी जो है वो गेहूं की रोटी से भी अधिक मुलायम बनती है, बहुत शानदार रिजल्ट होता है। तो कोशिश करें कि रागी का रोटी जो है आप दोपहर में खाएं। दोपहर में अगर खाते हैं तो उसको थोड़ा डाइजेशन थोड़ा सा देर से होता है, तो उसको एक अच्छा टाइमिंग मिलता है। अक्सर जो है लंच में मैं इसको बोलता हूँ कि लंच में रागी का रोटी आपने, नहीं तो आप सुबह शाम एक रूटीन बनाते हैं कि अगर आप मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, आप यूपी में जा रहे हैं, तो मॉर्निंग में क्या करिए कि जब 7:30 से 8 के जो रूटीन में है आप भर पेट खाना खा लीजिए, फुल डे का। लंच को जो है जो ड्यूटी करने जा रहे हैं, या जिनको लगता है कि हम जो हमें थोड़ा शरीर में वीकनेस है, तो उसके लिए भी आप ये कर सकते हैं कि अर्ली मॉर्निंग जो है 7:30 से 8 बजे का एक टाइमिंग बना लीजिए। तो अर्ली मॉर्निंग फ्रेश होइए, खाना भरपेट खा लीजिए, ड्यूटी चले जाइए। लंच जो है बहुत थोड़ी लीजिए, और शाम का जो है सिर्फ खिचड़ी या फिर कम थोड़ी 1-2 रोटी खा के कंप्लीट कीजिए। तो आप इसमें देखेंगे कि शरीर की थकावट एक तो कम हो जाती है, दूसरी आपको जो है अंदर से काफी ताकत और शक्ति महसूस होगी। तो इस चीज का भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी चीज चीज है कि जो घर पर है, या जिनका ऑफिस का टाइमिंग थोड़ा अलग है, 10 बजे 11 बजे से जाते हैं, तो उसका रूटीन जो है आप जो है एक जनरल जो है आप 9:30 से 11 का जो टाइम है वो ब्रेकफास्ट का रखते हैं, लंच जो है 1 से 1:30 बजे का, और आपका डिनर जो आप 7-8-9 बजे करते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। बट जो बेस्ट जो रिजल्ट हमको देता है वो मॉर्निंग का है। ऐसे भी कहा गया है कि सुबह खाना जो है राजा की तरह खाइए, और दोपहर के खाना जो है फिर प्रजा की तरह,
और रात का खाना जो है खाने की तरह खाइए, तो आपका शरीर बहुत स्वस्थ रहेगा और हर मौसम में आप हर तरह की बीमारियों से लड़ने के लिए आप सक्षम रहेंगे। दूसरी चीज है कि आप जो है एवरी डे कोशिश कीजिए कि चावल का कांजी बनाएं। बहुत सारे ऐसे हमारे जो सेल्स रहते हैं जो डेड हो जाते हैं और फिर हमको शरीर में तमाम तरह की जो है प्रॉब्लम उत्पन्न होती है, बीमारियां आती हैं। तो आप चावल का कांजी जो है एवरी डे, अभी गर्मी का मौसम है तो बहुत शानदार इसका रिजल्ट रहता है। जैसे कि जो चावल आपका बच जाता है खाने के बाद, उस चावल को जो है आप क्या करें, पानी में भिगो के रात भर करके उसमें जो है थोड़ी सी पुदीने वगैरह जो भी है उसमें डाल सकते हैं। और सुबह में क्या करें, उसी चावल को जो है उसको फ्राई करें, जीरा और थोड़ी सी घी लें और उसमें थोड़ी सी अदरक डाल लें, गाजर और चुकंदर आंवला डाल के उसको फ्राई करें और उसको खाएं। तो चावल का कांजी जो है बहुत बेस्ट रिजल्ट होता है। हमारी जो सेल्स जो है डेवलप होते हैं और हमारे शरीर को मेंटेन करते हैं। तो चावल का भी मौसम गर्मी का है और शरीर को ठंडक भी रखता है। तो चावल का कांजी जो है एवरी डे आप यूज कीजिए, थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसको जरूर जो है सेवन करें। इसके अलावा जो है इनको जो है गठिया है, शुगर है, लीवर की प्रॉब्लम है, ये तो मेजर आजकल देखने को मिल जाता है कि शुगर हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को मिलेगा, गठिया का भी प्रॉब्लम और लीवर का भी ये रहता है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको खाने के बाद जो है, खाने के बाद और खाना खाने के पहले जो है उस चीज का यूज कर सकते। इस चीज को ध्यान रखें कि पहले हम आपको बता रहे हैं कि खाना खाने के पहले, खाना खाने के पहले जो है गुनगुने पानी जो पिया जाता है उसका ध्यान, तो गुनगुने पानी का ध्यान हम रखेंगे कि पानी गर्म किया हो, गर्म पानी को ठंडा करके पिएंगे, वो पानी 5 घंटे तक काम करता है। तो खाना खाने के पहले वो पानी का सेवन करें। जिनको शुगर है, गठिया भी है और लीवर का प्रॉब्लम है ना, और खाने खाने के बाद जो है वही 2 से 4 घूंट पानी भी आपको पिए, इस चीज की ध्यान रखें। दूसरी चीज है कि क्या क्या चीज नहीं खाना है। अगर कुछ चीज को हम खाना छोड़ दें तो हमारा गठिया भी ठीक होने लगता है, शुगर पर भी काफी कंट्रोल होता है और लीवर जो हमारा डिस्टर्ब हो गया है उसमें भी हमें काफी लाभ मिलता है। तो क्या क्या हमें छोड़ना है, तो छोड़ने में हमको क्या है कि हम जो है राजमा नहीं खाएंगे, आलू नहीं खाएंगे, चावल नहीं खाएंगे, अरबी नहीं खाएंगे, भिंडी नहीं खाएंगे, सफेद जो चने होते हैं बिजली वाले वो भी नहीं खाएंगे। इसके अलावा जो है आपको जो भी जिमी कंद है वो भी नहीं खाएंगे, कटहल ये भी नहीं, और इसके अलावा और जो है काली दाल जो होती है उड़द की, उसको विशेष कर भी खाएंगे। अगर ये हम 9 चीजें खाना अगर हम बंद कर दें, अपने खाने से हटा दें, तो हमारा शुगर जो होता है बहुत जल्दी रिकवर कर लेता है, ठीक होने लगता है, गठिया में बहुत लाभ मिलता है, और जो हमारा जो है लीवर की जो प्रॉब्लम है, जो लीवर की समस्याएं हैं वो बिल्कुल ठीक होने लगती है। तो इस चीज को हम प्रयोग करें। ये 9 चीज अगर हम अपने रूटीन से अगर हटा देते हैं तो निश्चित रूप से जानिए हमें जो है बहुत फायदा मिलता है। तो जो भी हमारे आसपास के पेशेंट हो जो जानकारी नहीं है तो इस चीज को मैसेज देंगे और खुद भी लाभ लेंगे और अपने आसपास पड़ोस को भी लाभ देंगे और संगी साथी को देंगे। दूसरी चीज है कि सबसे बड़ा चीज है हमारे लिए
कि हमारा शरीर जो है बात की कफ, इसके जो है डिसबैलेंस होने से हमारे शरीर में तमाम तरह की जो है रोग उत्पन्न होती है। ठीक है। तो ये चीज हमको ध्यान रखना है कि कॉमन जनरलाइज को ये चीज ध्यान रखना है कि हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा बात पित्त या कफ जो है डिस्टर्ब है। तो कुछ छोटी छोटी जो है इंडिकेशन जो है मैं आपको बताता हूँ। तो आप उनको ध्यान रखेंगे तो आप महसूस कर लेंगे कि हमारे शरीर में बात की प्रॉब्लम है, कि पित्त की प्रॉब्लम है, कि कफ की प्रॉब्लम है। तो इससे जो है आप अपने आप को अ, सूचित करके जो है उसको आप ठीक कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि अगर आपको बात की प्रॉब्लम है तो आपके शरीर में क्या होगा, शरीर आपका रूखा हो जाएगा। शरीर आपका रूखा हो जाएगा, चेहरा जो है मुरझाया सा रहेगा, और शरीर में जो है अजब तरह की जो है पीड़ा रहेगी, कमर में दर्द रहेगा और गर्दन में, सिर में, इस सब तरह से दर्द महसूस होगी आपको। तो आप समझ जाइएगा कि हमें बात की प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा पित्त में क्या होता है कि अगर पित्त आपका डिसबैलेंस होता है तो शरीर के अंदर दह पैदा हो रहा है, लगेगा कि दहक रहा है अंदर से। शरीर में आपको स्वेलिंग होने लगेगा आपको, और थोड़ा सा भी आप काम करते हैं तो आपको लगेगा कि हम थक गए, थकावट महसूस करेगा आपको, बैठे बैठे लगेगा कि हम थक गए, लेटे रहे। तो आप समझ जाइएगा कि आपका जो है पित्त का प्रॉब्लम। उसी तरह से अगर कफ का डिस्टरबेंस होगा तो आपके शरीर में क्या होगा, इचिंग होगा। आपके स्वेलिंग भी होगा, और चेहरे पे भी स्वेलिंग आ सकती है इसमें। तो इस तरह से आपको महसूस होगा, और इसके साथ साथ जो है आपका शरीर भारीपन लगेगा, बहुत हेवी हेवी लगेगा। तो आप समझ जाइए कि हमारा कफ जो है डिसबैलेंस हो रहा है। तो इन सब को चिन्हित करके आप अपने आप को एक चीज देख सकते हैं कि हमारे शरीर में बात पित्त कफ में क्या क्या जो है प्रॉब्लम आ रही है, हमारे शरीर को दे रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए एक चीज हम करेंगे, जैसे कि आपको आपको जैसे कफ है, बात, कफ और पित्त, कफ और पित्त में अगर आपकी प्रॉब्लम आती है तो इसको ठीक करने के लिए आप जो है ठंडे पानी में थोड़ा सा शहद लें। शहद लेंगे तो कफ और पित्त आपको ठीक हो जाएगा। उसी तरह से जो है अगर आप जो है बात और पित्त को ठीक करने के लिए दूध में जो है 1 चम्मच अगर घी डाल के लेते हैं तो आपका बात और पित्त ऑटोमेटिक जो है बैलेंस हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और कफ और बात को ठीक करने के लिए कोकोनट ऑयल को जो है सब्जी में डाल कर दें, तो इससे आपका कफ और बात ठीक हो जाएंगे। तो इन सब तमाम चीज जो छोटी छोटी चीजें हैं, तो आप इसको अगर अपने लाइफ में, अपने डेली लाइफ में अगर हम मेंटेन करते हैं तो अपने स्वास्थ्य को बहुत अच्छा रख सकते हैं। अपने शरीर को, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये छोटी छोटी चीजों को अपने लाइफ में यूज करेंगे। दूसरी चीज है कि उम्र के साथ साथ देखते हैं कि हमारे जो है हड्डियां वीक हो रही हैं, मांसपेशियां जो है हड्डियों से अलग हो रहे हैं, वीकनेस आ रहे हैं। तो इस चीज के लिए हम पिछले बार भी इस चीज को बताए थे, और इस बार में मैं इस चीज को मैं एक बार फिर से नोटिस करवा देना चाहता हूँ कि आप जो है एवरीडे जो है आंवले का जूस, आंवले का सेवन करें। आंवले का जूस बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है कि 2 से 3 आंवला, एक व्यक्ति को प्रतिदिन 3 आंवला ही खाना चाहिए। उससे ज्यादा सेवन करने से लाभ उतना नहीं मिलता है, बट आप 3 आंवला सेवन कर सकते हैं। इसमें क्या कि 2 आंवला लीजिए, 100 ml पानी लीजिए, क्रश करके उसको जो है जूस बनाइए।
और उसमें जो है पिपली, काली मिर्च और थोड़ी सी सेंधा नमक, जो कि गुलाबी कलर का है, उसका जो है यूज करके एवरी डे अगर आप मॉर्निंग लेना शुरू करते हैं, तो आप कुछ ही दिनों में पाएंगे कि आपका शरीर जिस समय आप 20 से 25 साल का में थे, अब उस तरह से आप अनुभव करने लगे कि हमारे शरीर में ताकत है, कमी नहीं है। हमारे गुरुदेव भी इस चीज का यूज करते थे, तो अंत समय तक काफी एक्टिव रहे और एक 16 साल के नौजवान की तरह उन्होंने काम करते रहे, तो उनका ये रूटीन में ये चीज शामिल था। तो हम लोग भी इस चीज का शामिल करें। इसके अलावा है कि अगर हमारे शरीर में जो है, जो पैर है, पैर में दर्द हो रहा है, और कभी कभी क्या होता है कि पैर सुन्न भी हो जाता है, सुन्न भी हो जाता है, तो इसके लिए हम क्या करें कि हम जो है 1 चम्मच जो है त्रिफला, त्रिफला में होता है आपको हरड़, रहेरा और आंवला। तो त्रिफला का चूर्ण बनाने के लिए की जो मात्रा जो है, हम 1:3 के रेशियो में बताए थे कि अगर 100 ग्राम हरड़ है तो 200 ग्राम बहेरा होगा, और आंवला 300 ग्राम, यानी 1:3 के रेशियो में हम त्रिफला चूर्ण बनाते हैं। उसी तरह से होता है त्रिकटु। त्रिकटु में आपको आ जाता है काली मिर्च, सौंठ और पिपली। इसमें जो है इसकी मात्रा जो है हम इक्वल रखेंगे सब कुछ, सौंठ का भी, काली मिर्च का भी, पिपली का भी। त्रिकट्टू में आपको जो है काली मिर्च, सौंठ और पिपली आएगा, और ये पिपला, ये दोनों को मिक्स करके जो है हम बराबर मात्रा में लेंगे, और पानी में इसको सब कुछ कीजिए कि हमने 200 ml पानी लिए और इसको धीमी आंच पे गर्म करेंगे, और जब ये आधी हो जाएगी उबलने के बाद, इसको जो है ठंडा करके, यानी कि हल्की सिमसिम रहे हैं तो इसको घूट घूट कर पियेंगे। तो जो हमारे पैरों में प्रॉब्लम है, पैर सुन्न हो जाता है, कभी जैसे कभी कुछ लोग होते हैं कि एक साइड सोया तो उस साइड का जैसे सुन्न हो जाता है, लगता है जैसे ताकत नहीं आ रहा है, कुछ देर के बाद उसमें जान आती है। कभी कभी पैरों में ऐंठन आ जाती है, पैरों में दर्द हो जाता है, और घुटने का भी प्रॉब्लम आती है। तो इन सारे चीजों को जो है इस चीज को मेंटेन करता है, तो इसका जो है लाइफ में हम डेली यूज कर रहे हैं। कम से कम अगर जिसको ज्यादा प्रॉब्लम है तो दिन भर में इसको जो है 3 से 4 बार पिए। अगर 3 4 बार पियेंगे तो जो आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। तो इसका ज्यादा से ज्यादा सेवन करें जिनको है, हार्डली 3 से 4 बार, और है तो 5 बार भी इसको आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम गर्मी के मौसम में शरीर को जो है और बेटर करने के लिए जो है, शरीर को जो है कूल और ठंडक बनाए रखने के लिए भी और हम भी तरीका नए नए अपना सकते हैं, जो कि हमारा ये योग रत्नाकर में दिया गया है। आचार्य जो है चिंतामणि में, आचार्य बल्लवाचार्य ने भी इस चीज को लिखे हैं कि हम अपने जो है शरीर को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ठंडक रख सकते हैं, कूल रख सकते हैं। तो आचार्य बल्लवाचार्य जी बोलते हैं, वैद्य चिंतामणि पुस्तक में ये सब उन्होंने वर्णित किया है कि गोंद कतीरा आसानी से मिल जाती है मार्केट में, तो उसकी जो है मात्रा ले लेंगे। 50 ग्राम मात्रा जो है, ऐसे टुकड़े टुकड़े आते हैं, तो 50 ग्राम मात्रा जो है रात को पानी में आप भिगो देंगे, सुबह जो है उसको आप सेवन करें। मिश्री के साथ भी जिनको अगर डायबिटीज नहीं है तो वो मिश्री के साथ सेवन करें, नहीं तो उसको जो है आप ऐसे भी चंदन के साथ, चंदन के साथ मिला के उसको सेवन करें, तो आपके शरीर को दिन भर ठंडक रखेगा, लीवर को मेंटेन रखेगा, और जो ब्लड में जो है ऑक्सीजन की मात्रा को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करता है। तो गोंद कतीरा का भी लोग अक्सर क्या करते हैं कि लड्डू में डाल के खाते रहते हैं, बट उससे ज्यादा फायदा जो है हमको ऐसे करते हैं। इसको रात में आप भिगो दे, सुबह उसमें थोड़ी सी चंदन जो है 1 चम्मच मिलाएं,
और जिनको डायबिटीज नहीं है तो थोड़ी सी मिश्री मिलाकर इसका सेवन करें। बहुत शानदार रिजल्ट देता है, शरीर को जो है मेंटेन करता है, ऑरा को बढ़ाता है। कहने का ये तात्पर्य है कि आपके चेहरे पर उस तरह की ऐसी ग्लेजिंग रहेगी जैसे लगेगा कि अभी जो है एकदम स्नान करके फ्रेश होके अभी अभी आके बैठा है। इसका यूज करें। लोग अक्सर इसका यूज जो है लड्डू बनाने में यूज करके खाते हैं, इसका कम प्रभाव पड़ता है, बट इसको ऐसी तरह से खाते हैं तो बहुत अच्छी रिजल्ट आता है। दूसरी चीज है, कभी गर्मी का मौसम है तो बहुत लोग जो है सत्तू पीना पसंद करते हैं। सत्तू का सेवन करें। सत्तू जो है बहुत शानदार चीज है कि ये तो प्रोटीन जो है इसमें, दूध में तो 4% प्रोटीन हमको मिल पाता है, बस इसमें जो है 22% हमको जो है प्रोटीन मिलता है, दूध से भी ज्यादा मिलता है चने के सत्तू में। तो चने का सत्तू का सेवन करें। चने का सत्तू बनाना बहुत ही इजी है। पानी में घोलिए, थोड़ी सी जो है सेंधा नमक, धनिया पत्ता, पुदीना, हल्की सी नींबू जो है इसको लेकर के आप यूज करें। बट इसको जो है दूध के साथ यूज नहीं करें, घी के साथ। बहुत लोग क्या करता है कि दूध में भी घोल के चीनी डाल के पीने लगते हैं, वो नुकसान देगा। तो दूध के साथ सत्तू का सेवन नहीं करें, सत्तू का प्रयोग जो है। दूसरी चीज है, सत्तू जो है आप जो है दांत से चबा चबा के भी नहीं खाएं, ये नुकसान करेगा बहुत से लोग है। तो ये दो तीन चीज जो है सत्तू के साथ जो है जो सेवन करें, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखें, इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा ले। और गर्मी का भी मौसम है, इसका हम अपने लिए ज्यादा से ज्यादा फायदा में ले सकते हैं। दूसरी चीज है कि अगर हमें एसिडिटी अधिक बढ़ रहा हो, नाक बह रहे हो, कभी कभी क्या होता है कि गर्मी का मौसम है, मौसम चेंज हो रहा है, तो कभी कभी वो ब्लड भी आ जाता है नाकों से। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम जो है दूध में सौंठ सौंठ का प्रयोग करेंगे। हम दूध में सौंठ को उबालेंगे और फिर उसको जो है जब वो थोड़ी गुनगुना रह जाए तो उसको सिम सिम करके उसको पीना शुरू करेंगे। ये इस चीज का ध्यान रखेंगे कि अदरक का जो होता है तासीर जो होता है शुरू में भी गर्म होता है और अंत में भी गर्म होता है, बट सौंठ का क्या होता है, ये हमको ठंडक देता है, ठंडी होती है तासीर। लोग सौंठ को भी गर्म समझ लेते हैं, बट अगर सौंठ को अगर हम दूध में मिला उबाल के अगर हम पीते हैं तो इसकी तासीर जो होती है ठंडी होती है। और हमारा जो ये एसिडिटी का प्रॉब्लम, साथ साथ जो नाक बह रहा है, कभी कभी नाक से जो ब्लड आ रहा है, तो उसमें भी ये ठीक करने में रामबाण की तरह काम करता है। एक चीज और लिखेंगे हम कि ये क्वेश्चन आया था कान के दर्द के लिए, जिससे पूछा था अभी कि कान के दर्द के लिए हम क्या करें। तो कान दर्द के लिए क्या कर सकते हैं कि 1 चम्मच अदरक का रस ले लेंगे, 1 चम्मच शहद लेंगे और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक, और 1 चम्मच जो है सरसों के तेल को पूरी गर्म करके उसमें मिला देंगे। और उस लिक्विड को जो है हल्का सा जब सिमसिम हो जाए तो कान में डालेंगे, 2-3 मिनट कान में रहने देंगे, फिर वापस जो है कान को उल्टा करके सारे बाहर निकाल देंगे। तो ये देखेंगे कि कान जो है 2 से 3 मिनट में जो है दर्द होना बंद हो जाएगा। कान दर्द के लिए जो है इसका आप प्रयोग करें। एक चीज और चीज कर सकते हैं हम लोग, गर्मी के मौसम में अगर शीत अगर हमारा बढ़ जाए तो इसमें क्या कर सकते हैं कि तुलसी का तुलसी का जल, यानी कि तुलसी के पत्ते अगर हम ले लेते हैं और उसको हम रात में भिगो दें, कम से कम 12 घंटा का पीरियड हो, तो 12 घंटे में वो तुलसी का सारा क्वालिटी जो है उस जल में आ जाता है। तो शाम को डाल दें और
सुबह उस पानी में जो है थोड़ा सा चंदन मिला के अगर हम सेवन करें तो हमारा पित्त जो है ठीक हो जाता है। इसके अलावा एक चीज का और हम प्रयोग कर सकते हैं कि गर्मी के मौसम में है, अगर घर में छोटे बच्चे हैं, अगर उसको दाह लग रहा है तो हम जो क्या करते हैं, ये तुलसी चंदन का जो है घर में तैयार कर सकते हैं। उसमें तुलसी का जो जड़ सहित जो है, जो सूखा रहता है, उसको पानी में भिगो दे, थोड़ी सी हल्दी डाल के उसको जो है घिसे, घिसने के बाद जो है वही तुलसी का चंदन हो जाता है। उस चंदन का जो है आप गर्मी के मौसम में अगर छोटे बच्चे को दाह लग रहा है या खुजली लग रहा है तो थोड़ा सा आप लगाएंगे तो वो आपको ठंडक देगा, शीतलता प्रदान करेगा। और दूसरी चीज ये, इसका ये फायदा है कि उसकी जो है, आप जब स्मेल से आप जो है आपकी जो सब ब्रीदिंग जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम है उसको भी इसमें लाभ मिलता है। तो बहुत सारे जगह में क्या करता है, बच्चे जब छोटे रहते हैं अगर उसको अस्थमा की ऐसे प्रॉब्लम है तो उसको जो है सीने पर भी लगा दिए, थोड़ा सा मस्तिष्क पर भी लगा दिया। इससे क्या होता है, ब्रीदिंग अच्छी हो जाती है। तो इस चीज का भी जो है हम लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा जो है हम स्नान जैसे हम लोग करते हैं तो स्नान करने में, गर्मी का मौसम आ गया है तो पानी में क्या करें, थोड़ी सी एक दो बार फिटकरी जो है आप घुमा के स्नान करें। कभी जो है हर डे जो है कुछ न कुछ थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। दूध का भी कर सकते हैं। दूध की मात्रा जो है, अगर एक बाल्टी पानी है तो उसमें जो है 100 ml जो है दूध की मात्रा डाल के उसको मिला के भी उसका सेवन करें। सेवन करने मतलब स्नान करें तो उसका जो है बहुत अच्छी लाभ देता है। गुलाब जल का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो है आपको लाभ देगा फिटकरी। बहुत आसानी से मिल जाती है, एक दो बार उसको मूवमेंट कर दीजिए, उसका लाभ लीजिए। दूसरी चीज हम लोग इस चीज पर गौर करेंगे कि अध्यात्म से जो है हमारा, अध्यात्म से जो है हमारा जो है शरीर, सूक्ष्म शरीर का जो है विकास होता है। और आयुर्वेद जो देता है हमारा स्थूल शरीर का निर्माण करता है अच्छी तरह से। तो हमारा जो शरीर है जो है, इस चीज को थोड़ा सा समझेंगे कि हमारा जो मूलाधार चक्र से लेके जो है विशुद्धि चक्र, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, हृदय चक्र और विशुद्धि चक्र, ये जो है हमें स्पिरिचुअल एनर्जी पैदा करता है। और थर्ड आई और सहस्त्रार जो है हमारा, ये कॉस्मिक एनर्जी हमें देता है। तो ये दो एनर्जी मिलके ही जो है हमारा शरीर चलता है। जैसे बल्ब जलने के लिए एक ठंडे तार, एक गर्म तार की आवश्यकता होती है, उसी तरह से इस शरीर को चलाने के लिए दो ऊर्जा काम करती है। उसको एक कॉस्मिक एनर्जी बोलेंगे, एक स्पिरिचुअल एनर्जी बोलेंगे। अगर हमारा शरीर के जो है चक्रास जो है सही है तो हमारा ये दोनों एनर्जी अच्छी तरह से आएगी। अगर कोई भी डिस्टर्ब होगा तो एनर्जी पूरा नहीं मिलेगा। तो हमारा शरीर के जो 12 ऑर्गन है, हमारे शरीर के अंदर ही 12 डॉक्टर बैठे हुए हैं, तो वो सही ढंग से नहीं काम करेंगे तो हम बीमार पड़ने लगते हैं। तो हमें इस चीज को बराबर ध्यान रखना है कि हम इस शरीर को चलाने के लिए दो ऊर्जाओं का जैसे जरूरत है, तो हमें अध्यात्म से अपने जो है लाइट बॉडी को भी मेंटेन करना है। और हमें आयुर्वेदा से जो हमारा जो नेचर है, जो नेचर के हम करीब है, उससे जो है हमारा अपने स्थूल शरीर का जो है मेंटेन रखें। तो हमें डॉक्टर के यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके एक चीज और इसमें हम कर लेते हैं कि अपने लंग्स को ठीक करने के लिए, जब से जैसे कोरोना आया है, कोरोना के बाद जो है बहुत सारे जो इंजेक्शन सब जो लिए हैं उसका कुछ पर बैड इफेक्ट भी पड़ा है। तो उसको जो है हमारे लंग्स के बहुत सारे जो ऐसे पेशेंट
है। जैसे कानपुर में कांड हुआ था, 25-26 पेशेंट एक ही बार गुजर गए थे 2 साल पहले के राउंड में। अभी भी काफी सारे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो हम इस चीज को ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि मार्केट में जो है 10 मूल मिलती है। तो अगर हम 10 मूल जो है 100 ग्राम ले लें और 20 ग्राम जो है तितली मिला है, और इसको 200 ml पानी में इसको हम उबालें। जब ये 100 ml रह जाए तो इसका हम सेवन करें। अगर आपकी अगर डायबिटीज नहीं हो तो जब ये ठंडी हो जाए तो उसमें थोड़ा शहद मिला के यूज करेंगे तो और ज्यादा लाभ मिलेगा। नहीं तो ऐसे भी अगर आप सेवन करते हैं तो आपको अच्छे लाभ मिलते हैं। इसमें जो है आप एक चीज और भी कर सकते हैं कि खसखस भी मिलती है। तो खसखस का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। जिनको अगर ये शुगर की प्रॉब्लम है तो इसमें जिसमें उबाले उसमें थोड़ा खसखस का भी आप 10 से 5 ग्राम जो है जरे डाल दें और इसका सेवन करें। ये जो है आपको हार्ट के लिए, लंग्स के लिए बहुत ही जो है लाभप्रद होगा। इसके अलावा जो है जिनको कोरोना में इंजेक्शन लेने के बावजूद भी अगर उनको प्रॉब्लम महसूस होता है कि हम अगर सीढ़ियाँ चलते हैं तो हम थकने से लगते हैं, कांपने लगते हैं, तो क्या होता है कि माइक्रोडेबल जो है उस इंजेक्शन में प्लास्टिक का कण पाया गया है। तो कोई किसी का बॉडी जो इस चीज को मेंटेन कर लिया है, किसी को मेंटेन नहीं कर पाया। तो इससे भी एक आसान तरीका है, जो सहजन का जो पका हुआ बीज है मार्केट में मिल जाता है, तो उसका 8 से 10 बीज को 12 बीज को क्रश करके आप 300 ml पानी में उबालें। अब वो पानी जब आधा रह जाए, 100 ml रह जाए, आधा से भी कम रह जाए, उस पानी को रोज अगर सुबह आप पिए तो ये जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे बहुत ही आसानी से ठीक हो जाती है। तो इसका जो है आप सेवन करें और इसका जो है ज्यादा से ज्यादा आप लाभ लें। इसके अलावा भी आप एक चीज और कर सकते हैं कि सहजन के जो पत्तियों का जो है, जैसे आप धनिया के पत्ते, धनिया की जो है चटनी खा रहे हैं तो उसमें सहजन के पत्ती मिला दें, उसका भी उसमें सिर्फ साथ चटनी मिला के खाएं। तो इसमें भी बहुत लाभ होता है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि मोस्टली जो हार्ट से या फिर लंग्स का जिसको प्रॉब्लम है, तो इसमें जो है आप सहजन का पत्ती, बीज, छाल का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा, इसकी सब्जी ज्यादा से ज्यादा खाएं। सहजन के जो है जो फली है उसका पराठे में भी बना के खा सकते हैं। सहजन अभी मार्केट में काफी उपलब्ध है, इसका ज्यादा से ज्यादा यूज करें और ज्यादा से ज्यादा यूज करें। अभी बहुत सारे पत्ते आ गए हैं, तो सुखा के जो है पाउडर बना लें और इसको जो है दही के साथ सेवन करें। इसका जो हरी पत्ती है उसका जो है चटनी के साथ प्रयोग करें। कोई भी चटनी बना रहे हैं उसमें इसकी पत्ती डाल दें। तो ये हमारे शरीर के बहुत सारे जो बीमारियों को ये ठीक करता है। तो ये मैसेज लोगों को भी दें कि अभी 1-2 महीना जो है काफी सजन आएंगे तो उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लें। आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। बीज का जो है, सूखे बीज का जो है प्रयोग, तो जिसको जिसने भी इंजेक्शन लिया है तो जरूर सेवन करें। कम से कम जो है 90 दिन, 90 दिन अगर इनका बीजों के पानी का सेवन करते हैं, वही पानी में क्रश करके आप इसको जब हाफ रह जाए, जैसे 200 ml है, 1.5 ml कम रह जाए, मॉर्निंग में इसको ले, तो आगे जो है इस तरह की प्रॉब्लम लाइफ में नहीं आएगी। दूसरी चीज है कि अगर हार्ट की प्रॉब्लम आ गई, हार्ट अटैक आ गया किसी को, तो कोशिश करें कि घर में 2-3 चीज रखें। जैसे कि लाल मिर्च सूखी भी रख सकते हैं, उसका जो है लाल मिर्च का पाउडर भी रख सकते हैं, अदरक भी रखें। तो अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया, अगर वो बेहोश नहीं हुआ है, तो जैसे मलासन में हम बैठते हैं, उसको बैठा के जो है अदरक जो है खूब चबाने के लिए दीजिए। जब चबाएगा तो पूरा आंसू गिरने लगे, है ना, तो वो दर्द कम हो जाएगा और उसको आप आसानी से, आपको आधे घंटे का टाइम मिल जाएगा, उसको हॉस्पिटल तक ले जाके अच्छी ट्रीटमेंट देके उसको सेव, उसके लाइफ को बचा सकते हैं।
इसके अलावा अगर देखिए कि अगर हार्ट अटैक आया और व्यक्ति बेहोश हो गया, उसको होश नहीं है, तो वही लाल मिर्च का पाउडर जीभ के नीचे डालेंगे तो उसको होश आ जाएगा। जैसे ही होश आ जाए तो फिर से उसको जो है मलासन के आसन में उसको बैठाएंगे और अदरक चबाने के लिए देंगे। वो चबाते जाएगा, आंसू गिरते जाएगा, धीरे धीरे वो अपने को राहत महसूस करेगा और अपने को सही महसूस करेंगे। जब वो सही हो जाए तो उसको लेकर हॉस्पिटल जाइए और उसको लाइफ को हम लोग इस तरह से हम बचा सकते हैं। तो इस क्रिया को हम लोगों को भी बताएं और इसका जो है एक जो है एग्जाम्पल जो है बने लोगों को बता के। तो आजकल इस तरह के अधिक केसेस आ रहे हैं, इसलिए मैं इस पर थोड़ा सा बल दे रहा हूँ। दूसरी चीज है कि पानी का सेवन जो है गर्मी के दिनों में ये है कि नहीं अधिक पीना है, अधिक पानी पीना है, न कम भी पीना है। आप ये देखें कि हमारे शरीर से कितने पानी निकल रहे हैं उस अनुसार हम पिए। पानी अगर कंटिन्यू आप ठंडे ठंडे पानी पीते रहेंगे तो आपकी क्या होगी, जठराग्नि मंद पड़ जाएगी और भोजन पचने में प्रॉब्लम होगी और फिर वो बीमार पड़ेंगे, उल्टियाँ आएंगे। तो ऐसा नहीं कि गर्मी पड़ रहा है तो अधिक मात्रा में हम ज्यादा से ज्यादा पानी पी लें। आप लिमिटेशन में पानी एक बार कोशिश करें कि 200 से 300 ml हार्डली 500 ml 2 घंटा के लिए पीरियड बनाइए। बहुत बाहर से निकल के आए, बहुत काफी पसीना निकला है तो ठीक है, उस समय ले सकते 500। बट हर समय कंटिन्यू अगर ठंडे ठंडे पानी पीते रहेंगे, जठराग्नि आपको जो है मंद पड़ जाएगी, भोजन का डाइजेशन कम हो जाएगा और लू लगने की संभावना बढ़ जाएगी। लू नहीं लगे इसके लिए मैंने पेय पदार्थ बताए हैं। तो खजूर पंचक बना के पियेंगे, गोंद कतीरा का यूज करेंगे हम, सत्तू का प्रयोग करेंगे। और एक चीज और करेंगे, सुबह में अगर आपको वीकनेस लगता है तो आप मॉर्निंग में एक चीज और कर सकते हैं कि सुबह सुबह जब भी आप उठें या फ्रेश होने के लिए जा रहे हैं या फ्रेश हो रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि 300 ml पानी लेंगे, उसमें जो है 4 से 5 लौंग और 8 से 9 जो है काली मिर्च को उसे उसको बुरादा करके पानी में उबालेंगे। जब वो पानी आधा रह जाए तो उसमें थोड़ी सी नींबू का रस डाल के सेवन करें। तो ये आपके जो है बॉडी को डिटॉक्स करेगा, साथ साथ ये आपके शरीर को और ये ब्रेन को ठंडक देगा। तो इसका सेवन भी कंटिन्यू आप करें एवरी डे मॉर्निंग। इसको मॉर्निंग में ही इस पेय पदार्थ को रखेंगे मॉर्निंग में, इसका मॉर्निंग में ही सेवन करें, दोपहर और इवनिंग के नहीं करेंगे, मॉर्निंग ही क्या करें इस चीज को। इसके अलावा एक चीज और, हम गर्मी के मौसम आ गया है, बताने के लिए काफी सारे हैं। एक आध चीज पर और मैं आपको बताऊं कि गर्मी के मौसम में आप जब भी बाहर जाएं, जब भी बाहर घर से निकले तो 1 गिलास पानी पी के निकले आप। और उस पानी में आप क्या करिए, 6 बूंद जो है नींबू का ड्रॉप डालें, सिक्स सिक्स ड्रॉप डाल के पानी का सेवन करके निकले। अब बॉडी के 6 ड्रॉप ही कहो तो बॉडी को उतना ही जो है मात्रा में हमको अल्कोहल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम उस समय खाना खाए भी रहते हैं। अगर भूखे हैं तो फिर आप शिकंजी बना के पिए तब बाहर निकले। दूसरी चीज, एक चीज और ध्यान रखना है कि हमारे शरीर को जो है बॉडी में 17% ही अल्कोहल की आवश्यकता पड़ती है। इससे अधिक अगर होती है तो फिर हमारे शरीर को डिस्टर्ब करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को भी डिस्टर्ब करके हमारे जो है मोशन से लेके हर चीज को, हर मूवमेंट को डिस्टर्ब करता है। तो ध्यान रखेंगे कि जो लोग चाय पीते हैं, तो 1 कप अगर प्योर दूध की आप चाय पीते हैं तो एक ही बार में आपको उतने परसेंटेज का आपके अल्कोहल बॉडी में ऑटोमेटिक जाता है। कंटिन्यू आप पीते रहेंगे तो वो जो है धीरे धीरे आपके पेट में अल्सर पैदा करेगा और फिर बीमार करेगा। तो कोशिश करें, जो लोग चाय पीते हैं उसको तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप नहीं पिए, पिए, बट पीने से पहले उसका अगर बुरा प्रभाव आपके शरीर पर नहीं पड़े, इसके लिए क्या करें
कि कम से कम 1 गिलास पानी नहीं पिए चाय पीने के पहले। आप 4 से 5 घूंट ही पानी पिए, उसके बाद चाय पिए। तो वो चाय जो है आपको कभी नुकसान नहीं देगा और कभी आपको एसिडिटी बनने नहीं देगा। तो जो भी व्यक्ति चाय पीते हैं पीजिए, मना नहीं है, हर्बल पीती है और अच्छी बात है, लेकिन कोई भी चाय पिए। लोग चाय पीने के पहले 1 गिलास पानी भर पी लेते हैं, फिर चाय पीते हैं, तो उस तरह से ना पिए। आपको कभी भी जो है चाय पीना हो तो उसके पहले 4 से 5 घूंट ही पानी पिए, उसके बाद चाय पिए, तभी आपको जो है ना एसिडिटी बनेगा, ना आपको वो ज्यादा नुकसान करेगा। लेकिन कोशिश करेंगे चाय कम पियेंगे, आयुर्वेदा हर्बल टी पिए। हमारा जो नेचर ने जो नेचुरल जो है हम लोग आयुर्वेदा चाय जो हम लोग देते हैं, तो उसका सेवन करें। और जो लोग चाय नहीं पीते हैं तो उनके लिए बहुत और अच्छी बात है, लेकिन जो पी रहे हैं उनके लिए भी मैं एक तरीका बता दिया हूँ किस तरह से पिएंगे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आप पीजिए। किसी का क्वेश्चन है तो समय हो रहा है, क्वेश्चन पूछेंगे हमसे। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल डॉक्टर साहब। जी जी। आज आपने बहुत छोटी छोटी और बड़ी अच्छी सारगर्भित जानकारियां दी हैं हमको। और अगर हम जी इनको सबको जीवन में उतार लेते हैं तो काफ़ी चीज़ों से बचे रह सकते हैं। जी अदरवाइज जी। तो फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाइयाँ मिलेंगी और खाएंगे आप गोलियाँ। और जब बिल्कुल भी कोई बिल्कुल। बीमारी बढ़ती है तो डॉक्टर साहब भी इसकी डोज बढ़ाते जाते हैं, मतलब। और हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही है ना, होता है। वो जब वो डोज बढ़ती है तो कहीं ना कहीं वो हमारे शरीर पे कोई ना कोई इम्पेक्ट तो डालेगी। ऐसा एक जो बिल्कुल आपने बताई बिल्कुल, थी वो जो, हमारे हाँ, जी। एक जो आपने 9 चीजें बताई जो हमको नहीं खानी है, जैसे राजमा, अरबी, भिंडी, सफेद चने, हाँ जिमिकन, हाँ। आलू, कटहल और काली दाल। एक चीज और आ गई जिसमें क्या था? काली दाल हो गई, हम्म, आपको कटहल हो गया, हम्म, आलू हो जिमिकन। गया, चावल। जिमिकन। चावल भी नहीं खाना। अच्छा, चावल। चावल भी नहीं अरबी खाना है अरबी आपको। अरबी अरबी नहीं, अरबी तो अरबी लो, अरबी तो लिखी, अरबी लिखी, हाँ चावल। अच्छा, चावल। चावल। ओके। चावल भी नहीं खाने हैं आपको। अब ये हो गया ना, राजमा, तो अरबी। अगर हाँ। राजमा, अरबी, हाँ भिंडी, बोलिए। सफेद चने, जिमिकन, आलू, कटहल, काली दाल और चावल। चावल। और अगर ये जिनको, अरबी 9 चीजें। और जी। जिनको अगर ये राजमा चावल अच्छे लगते हैं वो क्या करें? अच्छा देखिए, तो यदा बहुत कुछ कदा लगता है। नहीं, जैसे अभी आपने चाय यदा से पहले कदा दो तो घूंट कभी बता दिया फास्ट ना। फूड। आपने कहा चाय से पहले 2 घूंट जी अगर जी। पानी पी लें। तो चाय हाँ पियो। हाँ। हाँ ऐसे तो ऐसे कुछ हाँ बताइए। अगर राजमा, देखिए। राजमा खाने से हाँ पहले क्या खाया जाए? राजमा खाने से पहले अगर क्या खाया? अगर चलिए राजमा चावल को से अगर नुकसान नहीं करना है तो उसके लिए क्या करें। उसके पहले जो है वो जो मैंने सुबह का जो नींबू पानी मैंने बताया है, हम्म, उसकी जो है आप जो है 50 ml पी लें। ओके। 50 ml। 50 ml जो मॉर्निंग में पीने के लिए दिए हैं वही चीज आप 50 ml पी लें। उसके बाद राजमा चावल खाएं तो आपको वो नुकसान कम देगा, नहीं देगा, कम लास्ट करें। होगा। अरविंद जी, ये तो बहुत बड़ी बात आपने पूछ ली हम्म। है। लो, तो उससे उसका सेवन हाँ ये उससे कर सकते हैं, लेकिन लोग जो है ध्यान नहीं दे पाते हैं तो नहीं नहीं, इसका। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ क्योंकि होता है, लोग कहेंगे भाई उसके पहले मैं काली मिर्च लौंग फिर उबालूं फिर ठंडा करो फिर नींबू डाल के पियो उसके बाद तब खाना शुरू करो। तो जो अवेयर है वो खा सकते हैं, लेकिन सभी लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग कर लेंगे तो उसके लिए ठीक है, ऐसे खा सकते नहीं, हैं, पानी ऑप्शन तो में है। जो है वो डॉक्टर नींबू। साहब, नहीं, हाँ जो आपने बताया सुबह को, जो आपने चीज बताई थी ना कि सुबह सुबह जब हम उठे हैं तो आपने कहा हाँ। 4-5 लौंग, काली मिर्च को जो है पानी में और नींबू डाल के पीना है सुबह सुबह। नहीं नहीं, पहले उबालना है, पहले जो है हम्म, पानी में काली मिर्च और लौंग को कूट के उसमें डालेंगे, उबालेंगे, जब वो आधा रह जाएगा तो उसको फिर जो है छान के हल्का सा सिमसिम रह जाए तो नींबू का रस निचोड़ के पिएंगे। तो सुबह सुबह मतलब जब ये ले उसकी अपना। हाँ मॉर्निंग एवरी डे आप पीजिए इसको। मॉर्निंग, यस। दूसरी चीज है कि जब भी आप राजमा चावल खाने जा रहे हैं तो हम्म। इसकी मात्रा जो है 50 ml पहले आप पी लें, उसके बाद राजमा चावल आप खाए लीजिए। जैसे चाय पीने वाले को हम मना नहीं कर सकते हैं, हम्म, बट उस चाय उसको नुकसान नहीं करे इसके लिए बताइए। जैसे 1 गिलास पियेंगे तो वो फिर नुकसान करेगा, एसिडिटी बनाएगा ही हम्म, बनाएगा। आप जो है पानी उतना ही पिए जो सिर्फ जो है
बस चार चार घूंट पी लिए, काफी हो गया, उसको हम्म। अच्छा है पी लिए, कभी एसिडिटी लाइफ में नहीं बनेगा और अच्छा, वो नुकसान भी पानी जो, अच्छा डॉक्टर साहब, जो अपने चार पानी जो बजाय एक गिलास के 4-5 घूंट पीना, इसका क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक हमारा है कि हमारा जो ये जो चक्राज है, इसके हम्म। जो ऑर्गन जो है, जैसे विशुद्धि चक्राज और हार्ट चक्र हुआ, और ये हमारा मणिपुर और तांडेन जो होता है हमारा स्वादिष्टान। तो हम जो सांस लेते हैं, जो हमारा पूर्ण सांस तब कहलाता है जब हमारी सांसें जो है तांडेन तक आएगा, तब हमारी सांस वो अच्छी कहलाएगी और हमें स्वस्थ जीवन देगा। जिस व्यक्ति का सांस जो है वो तांडेन तक नहीं आता है, तो समझिए वो बीमार है। बहुत ठीक। चलिए इसीलिए चलिए। जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। हम्म। नमस्कार नमस्कार जी। तो मैं को ना जैसे शुगर थी, कोरोना टाइम में हुआ था, बढ़ गया था। जी अब तो वैसे धीरे धीरे करके बॉर्डर लाइन पे आ गया, पर फिर भी एक टेबलेट लेती हूँ मैं, 500 हाँ, देखिए, ml की। हाँ जी। इसके लिए मैं तो बताता हूँ, ये बहुत अच्छी दवा बता देता हूँ मैं, आज मार्केट में अवेलेबल है। आप जो है गुरमार और तेज पत्ता, गुरमार का पाउडर मिल जाती है और तेज पत्तर भी मिल जाती है, तो दोनों में से 2.5 ग्राम गुरमार से और 2.5 ग्राम दोनों के बीच में 10 से 15 मिनट का गैपिंग रखिएगा। सुबह शाम 2.5 ग्राम जो है गुनगुने पानी से आप उसको लीजिए। गुनगुने पानी पीने का दिन में जब पियेंगे पानी, तो पानी जो गर्म पानी रहेगा वो ठंडा करके पियेंगे आप, ठीक है। और रात में जब पानी हम गर्म करेंगे तो उसको जो है हम गुनगुना पियेंगे, याद रहेगा। वही जब शाम के बाद के जो पानी है उसको हल्का गर्म पीना है, ठीक है। और दिन में जब पानी हम पियेंगे तो गर्म पानी ही ठंडा करके पियेंगे। तो ये दोनों दवा आप सुबह शाम 2.5 ग्राम लीजिए। आप 85 से 90 डे में आपको शुगर को नॉर्मल, बिल्कुल आपको नॉर्मल बना देगा। और सप्ताह में जो है 2 से 3 दिन करेले की भुजिया खाएंगे। कैसे बनाना है, सिर्फ पहले जीरा डाला, पंचफोरन डाला, और फिर जो है करेले के जो है स्लाइस बना के उसको डाल के उसमें जो है स्टीम करके वो भुजिया खाएंगे। सप्ताह में 2 से 3 दिन खाइए, आपका डायबिटीज बिल्कुल चला जाएगा। नहीं तो क्या होगा, पूरी जिंदगी। हमारे फादर को था तो उनको 45 डे में वो रिकवर कर दिए, बिल्कुल ठीक है, सारा चीज खाते हैं। तो आप, और ये मैंने एक बता दिया कि ठीक होने के बाद वो करेले की भुजिया कंटिन्यू रखे हुए हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से खाइए, आपको टेबलेट खाने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप जो टेबलेट खा रहे हैं उसमें भी यही चीज जो है दवा मिला हुआ है, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम रहती है। तो आप 2.5 ग्राम जो है गुरमार और जो है फिर तेज पत्तर खाइए, दोनों के बीच में 10 मिनट का गैपिंग रखिए। ये दोनों चीज इकट्ठे उबालनी है सर? जी, ये गुड़ मार और तेज पत्ता दोनों चीजें उबालनी है इकट्ठी? उबालना नहीं है, उसको पाउडर खानी है। पाउडर। पाउडर मिलता है, उसको खानी है। तो तेज पत्ता तो वैसे पत्ता हुआ ना, जो चावल में डालते, पुलाव में डालते हैं। हाँ, पाउडर नहीं, मिलता है। तेज पत्ता का पाउडर भी आती है। अच्छा। हाँ, उसका आप सेवन करें सुबह शाम, सुबह शाम, तो इसका लाभ मिलेगा आपको। मतलब दोनों का 2.5 2.5 ग्राम ले लें इकट्ठा, मुंह में डाल लें? इकट्ठा नहीं लेना है, दोनों के बीच में 10 मिनट का गैपिंग रखें। तो उसको पानी से खाना है या ऐसे मतलब? पानी से पानी से पीना है। थैंक यू। ये वैसे है ना? गुड़माल का जो पाउडर है, ये कितने ग्राम लेना होगा, मतलब थोड़ा सा? 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम, वो ढाई भी जो ग्राम है आयुर्वेदिक दवा जो है। हाँ, 2.5 ग्राम ही रखें। और ये तेजपात पत्ते, ये गुड़माल। ये भी है ये भी 2.5 ग्राम। 2.5 ग्राम। 2.5 ग्राम। अच्छा, हाँ, दोनों को 5 मिनट दोनों के के गैप से बीच बाद में जो लेना है है वो, हाँ, 10 मिनट, हाँ, उसको गैपिंग करके लेना है इसको। और करेले की भुजिया जो है उसी तरह से बनाना है और उसका सेवन करना अरविंद जी है। ठीक हो गया बिल्कुल। अरविंद जी बिल्कुल ठीक हो गया। करेले की डॉक्टर साहब, भुजिया। शरीर पे जो जी सूजन आ जाती है, उसके जी, लिए जायफल और तेज पत्ता, अजवाइन और जीरा और लौंग, 4-5 चीजें मुझे किसी ने बताई थी, उसका पाउडर बना के रख लो और उसको सुबह जैसे पानी में उबाल लो और उसको चाय की तरह सिप सिप करके पियो तो सूजन कम होता है। तो जायफल बताया फायदा पिया करता नहीं ना? आप पी के तो देखना था। सूजन के है। पिया मैं। लिए, सूजन
सूजन के लिए मैंने बताया है उसको, अभी आप अमल कीजिएगा, इससे आपका सूजन ठीक हो जाएगा। सूजन के लिए मैंने अभी बताया है, उसका उपयोग करें, उस पे आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। देखिए, खाना खाने के बाद जो है आप, खाना खाने के बाद जो है आप, जो है सौंफ, अजवाइन और जीरा को रोस्ट कर लें, और इसकी जो है थोड़ी मात्रा लें और थोड़ा गुनगुना पानी ले लें खाना खाने के 15 से 20 मिनट के अंदर। खाना मतलब पहले या बाद बाद में? बाद खाना में। खाने के बाद, खाना खाने के 15 मिनट बाद ये तीनों को जो है रोस्ट करके एक चम्मच ले ले, थोड़ा गुनगुना पानी ले, ज्यादा पानी नहीं पीना है, आपका ये प्रॉब्लम सब ठीक हो जाएगी। मिसेस कलरा, आप लागू करिए, कुछ लिख के उसको चालू करिए। आप सुन लिया, सुना बहुत कुछ, आप लागू नहीं करते कुछ। नहीं, आप ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि अभी भी मैं आपको दिखा देती हूँ जिसमें मैंने ये चीजें बना के रखी हैं। जीरा, सौंफ और अजवाइन वाला भी पाउडर ये बना हुआ बहुत है मेरे बहुत पास। गजब की, ये बहुत गजब की चीज है, बहुत गजब की सर चीज ये है। तो हम खा रहे हैं, इसमें हमने दालचीनी भी मिला रखी है, अर्जुन की छाल भी मिला रखी है, ये हाँ तो हम तो खाते बिल्कुल हैं। सही है। आप आपकी आपकी आवाज में दम है, आपसे हाँ आपकी सेहत अच्छी है। ये तो डॉक्टर सर वैसे बहुत अच्छे, ईश्वर की कृपा बहुत है। हाँ तो ज्यादा ही पता चलता है, आवाज से पता चल जाता है दम है आप में। हाँ पूरे शरीर में दम बहुत है, चलने में दम नहीं है बस। हाँ, तो इसीलिए कह रहे हैं थैंक आप यू। वो कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे ये हैं। सब बना के रखा हुआ है, तभी मैं पूछ रही हूँ कि इसका कुछ बेनिफिट भी मिलेगा हमें या बाद में बिल्कुल फर्क? मिलेगा, मिलेगा बिल्कुल सौ मिलेगा। फीसदी 100%, 100%। ये बना के तो रखा हुआ है, तभी पूछ रहे हैं। नहीं, इसका यूज कीजिए और इसके लाभ मिलती है, बहुत अच्छी बिल्कुल लाभ। बिल्कुल। यूज भी और कर। हाँ, आज की क्लास को दोबारा सुनिएगा और उसको फिर ध्यान से लाइफ में यूज कीजिए, कभी आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं सर पड़ेगी। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बढ़िया था आज का सेशन। लेकिन अगर आप ये ग्रुप में डाल देंगे रिकॉर्डिंग, तो जो फार्मूला यूज करना होगा तो उसको और अच्छे से सुन के तो दोबारा डालेंगे ही, अरविंद जी तो उसको याद डालेंगे ही नहीं वो तो। रहेगा। है हाँ जी। हाँ हाँ, ग्रुप जिसमें भेजेंगे वो हाँ ग्रुप में प्लीज, ग्रुप में डाल दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया सेशन था, बहुत डॉक्टर अच्छा साहब, लगा। डॉक्टर साहब एक चीज पूछनी है धन्यवाद डॉक्टर साहब। जी। आपने जो चीजें बताई है इसमें से तकरीबन सब सब चीजें ही मैं लागू करता हूँ, काफी चीजें किसी तरह, किसी ना किसी तरीके से। और जी जी। एक चीज आपने नहीं बताई जिसका जिक्र नहीं किया, मैं यूज करता हूँ एलोवेरा का। एलोवेरा। ये, हाँ वो जी जी। उसका मैं काफी यूज करता हूँ सुबह सुबह। हाँ, हाँ तो और हाँ, एलोवेरा का यूज कीजिए, बहुत अच्छी चीज है वो। हाँ, और एक 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 और जो आपने त्रिफला का बोला है, जी त्रिफला का आपने शाम को बोला है, जब उसको जो रात को भिगो के अगर रात को ले लेते हैं दूध के साथ, तो वो हाँ पेट के लिए भी अच्छा होता है, बाकी चीजों के लिए भी अच्छा होता है। हाँ, जिसको कॉन्स्टिपेशन है उसके लिए। नहीं, अगर कॉन्स्टिपेशन तो 90% लोगों को है ही है, वो तो होती है हाँ, सबको थोड़ी बहुत हाँ तो देखिए, जब तो भी आप निवासों में जाएंगे तो देखिए, आप जो है ये सूर्य हाँ नाड़ी का प्रयोग करेंगे। जब भी बिल्कुल आप बिल्कुल। निवासों में जाएं, सूर्य नाड़ी का प्रयोग करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन ऑटोमेटिक, आप जाएंगे कैसे, एक जो है लेफ्ट नोजल को आप बंद करके आप बैठिए, है ना, तो आपकी जो है लेफ्ट 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 साइड का जो है आप हाँ, बंद लप को करके बंद करना है। बस। हाँ, तो आपका देखिए कुछ दिन में धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। दूसरी चीज, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप खाना खाएं तो कोशिश कीजिए कि ध्यान रहे कि अगर आपको सूर्य नाड़ी चल रहा हो, तभी सूर्य खाएं। नाड़ी चल रहा हो, खाना खाएं तो खाना बहुत अच्छे से पचता बहुत अच्छा पछता, बिल्कुल ठीक। है। तो इस चीज का उपयोग करें, आपको कॉन्स्टिपेशन कभी नहीं ठीक, रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। सूर्य जी। नाड़ी हमारी और जो कोई है किसी का प्रश्न? सूर्य नाड़ी लेफ्ट वाली हुई ना? नहीं, राइट वाली, नहीं, राइट लेफ्ट, चंद्र नाड़ी है, राइट लेफ्ट वाली। इज चंद्र नाड़ी। लेफ्ट इज चंद्र नाड़ी, राइट इज सूर्य नाड़ी। अच्छा, जब तो जब भी जब सूर्य नाड़ी चल रही हो तब तब कुछ भोजन तब करें। खाना खाना चाहिए, खाना खाना तब खाना खाए चाहिए। तो हाँ, तो डाइजेशन बहुत अच्छी होती है। और जिनको कंस्टिपेशन है, एवरीडे जाए वाशरूम में जाए तो लेफ्ट नोजल को बंद करके बैठे, आप कुछ ही दिन में देखेंगे कि बहुत जल्दी पेट साफ रहता है और आपको कंस्टिपेशन नहीं होगा। और ऐसा ऐसे अगर तो उस टाइम त्रिफला सूर्य यूज नाड़ी करते ना हैं। चलिए, भोजन सामने, फिर क्या करें? कोई बात नहीं, खा लीजिए, लेकिन वही कि थोड़ा देर से पचती है। तो इस हाजमे को मेंटेन करने के लिए जो है आप क्या जैसे करें, थोड़ा सा जैसे सौंफ कई बार ना और गुड़ हल्का, को खाएं। जैसे कई बार क्या होता है, हम भोजन करते हैं, कुछ कहते हैं हल्का हल्का सा पेट में दर्द सा महसूस करते हैं, वो किस कारण से होता है? वो जो है गैस से भी होती है।
गैस के। अगर पेट में खाना खाने के बाद हल्की सी भी दर्द हो तो इस नाड़ी को ऐसे रन के, जैसे जो मिडिल फिंगर है और रिंग फिंगर है, इसके बीच को जो है यहाँ ऊपर तक दबाए, ऐसे अच्छा ऐसे यहाँ तक खींचे, दबाएं, पेन से कुछ ऐसे दबाएंगे तो पेट दर्द होना बंद हो जाएगा। दूसरी चीज है कि यहाँ पर देखिए, ये जो है यहाँ पर ग्रीन कलर लगा के रखे, आपकी डाइजेशन अच्छी रहेगी। ग्रीन कलर स्पॉट लगा के रखे हाथ में, यहाँ पे है ना, दोनों हाथों में। हाँ, दोनों हाथों में। हाँ, आपकी डाइजेशन बहुत अच्छी रहेगी। आपको लगे कि अगर आप खाना खा रहे हैं उस पर अगर नारी चल रहा है तो उस समय जो है थोड़ा गुड़ और सौंफ का सेवन कर लें खाना खाने के बाद, बहुत अच्छी रहेगी। दूसरी एक चीज मैं और चीज बता देता हूँ, आपने एक अच्छा क्वेश्चन कर दिया है कि चंद्र नारी है तो हम क्या करें उसको और मेंटेन करने के लिए। तो एक पान खा सकते हैं। वो पान कैसे बनाना है, जैसे पत्ता लिए, उसमें मेथी के दाने के बराबर चूना लगाया, 1 चम्मच सौंफ, 1 लौंग, 2 ग्रीन इलायची, 1 चुटकी अजवाइन, और एक जो है खजूर, सीडलेस खजूर, खजूर रख के पान खा लेंगे, अच्छी लगेगी, कभी कैल्शियम की कमी नहीं होगी। तो जब भी देखिए इसको घर में रख लीजिए, पान के पत्ता, बाकी चीज तो घर में उपलब्ध है ही, खजूर ले आइए। नहीं, पान का और पत्ता भी घर जो में, पान का पत्ता भी घर में उपलब्ध है, बहुत लगा हुआ हमारे घर। तो इसका जो खाना खाने के बाद सेवन करें, ये बहुत लाभ देता है आपको, है ना, हाँ। डाइजेशन अच्छी रखेगी, आपको लीवर और किडनी के लिए भी बहुत ही शानदार, और हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, तो इसका सेवन करें। तो शर्मा जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि जिसमें सूर्य नारी नहीं चले तो मैं क्या, उसके लिए क्या करूं। तो इसका यही है कि गुड़ और थोड़ा सा सौंफ खाएं, और नहीं तो एक पान खा लें तो बहुत शानदार है। अच्छा सर, जैसे वाह क्या। डायबिटीज वालों को ना जनरली पैरों के अंदर कुछ वो नीरोपैथी टाइप की हो जाती है, तो जैसा अगर गुनगुने पानी में हल्का सा नमक डाल के और हाँ, 5-10 मिनट रखें तो उससे फायदा मिलेगा। नहीं, कम से कम जो है 20 से 25 मिनट उसको रखिए, जिनको अच्छा अगर रखें। है ऐसा हम्म, शाम के समय, हम्म, माने घुटने तक जो है पानी गरम गरम रखे, 40-42 डिग्री से है, उसमें नमक डालें, उसमें हम्म। बैठे 20 से 25 मिनट रखे, फिर टॉवल पोंछ करके आप तलवे में जो है आप तिल का तेल का थोड़ा सा मालिश कर दें, बिल्कुल ठीक हो जाए। तिल का तेल या एलोवेरा भी लगा सकते हैं क्या? नहीं, एलो रात को, मतलब रात को सोते नहीं, वक्त जैसे चेहरा एलोवेरा साफ करके एलोवेरा लगा लें। ना नहीं नहीं, वो एलोवेरा का जो है रात में नहीं, तिल का तेल लगाएंगे। तिल का तेल। तिल का सेवन करेंगे। एलोवेरा का अगर करना होगा तो मॉर्निंग में कीजिए, अच्छा, मॉर्निंग में। शाम को नहीं जो है, कोशिश। हम्म, हाँ नमक, हाँ, नमक वाले पानी में पैर रखिए 20-25 मिनट, हम्म, बहुत अच्छी रिजल्ट देती है। और उसमें अगर थोड़ी सी फिटकरी रख देते हैं तो हम्म, अगर पैरों में सूजन है तो वो भी ठीक हो जाएगा। किसी को पैरों में भी चलने फिरने से सूजन हो जाती है, थक के हम्म, आता है, तो क्या हम्म। करिए, नमक के अलावा थोड़ी सी फिटकरी भी डाल दीजिए और उस गर्म पानी में जो है 20-25 मिनट रखिए, अच्छा, सारा दोनों सूजन चीज, दोनों चीज गायब। डाल सकते हैं, नमक और फिटकरी दोनों डाल सकते हैं। हाँ हाँ, दोनों डालिए, तो और इससे तिल क्या होगा, तिल के तेल से। हम्म। हाँ, सूजन गायब हो जाएगी और थकावट भी समाप्त हो जाएगी, और हल्की सी जो है, थोड़ी सी हल्की हल्के तलवे में, हाँ, हम्म। बहुत अच्छा। अच्छी रिजल्ट आ जाएगा। ओके, जैसे मैंने ये बताया कि जैसे रात में सोते वक्त में अगर मुंह वॉश करके एलोवेरा लगा के सोए तो कुछ दिक्कत है? नहीं, चेहरे पर वाश करके वो खाली ही रखिए, इससे बेटर है कि आप बेसन और दही से जो है चेहरे को साफ कर ले, उसके बाद जो है आप नहीं भी लगाएंगे तो बहुत अच्छी। स्किन को क्या चाहिए, चेहरे की अच्छी जो है हवा जो है अंदर बाहर जा सकती है, स्किन को हमारा ओके। सारा खोखले है, तो सबसे बेस्ट है कि आप जो है दही और बेसन से चेहरे को साफ कर लें, वो हर गंदगी को साफ कर देता है। ओके, यानी कि वो खुला होना चाहिए, गुड, मतलब खुला मतलब होना कुछ, चाहिए, हाँ इसका खुला बेस्ट होना जो है, हाँ, चाहिए, एलोवेरा मतलब से बेसिक बेस्ट कॉन्सेप्ट ये है कि वो खुला होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, खुला होना चाहिए। ठीक ठीक। बिल्कुल। एलोवेरा को आप जूस बना के पिए, बहुत अच्छी बात है, उसमें सेवन करें। नहीं, जैसे एलोवेरा की ट्यूब आती है ना एलोवेरा वो। का जो है अच्छी जो है रियल जो है उसका जूस। नहीं, एलोवेरा जैसे जैसे अब मैं एलोवेरा काट के उसका गुद्दा निकाल के खाता हूँ, तो उसको छिलके बच जाते हैं और सारे हाथ में लगा के मुंह में सब लगा लो, 5 मिनट में सूख 2 मिनट में सूख जाता है। इसमें क्या है, पैरों सब में लगा हाँ, लेता हूँ। ठीक है, वो अच्छी बात है। और उसके बट पत्ते हैं सारे, बट वो खाद का काम करते हैं, पौधों के लिए बहुत लाभदायक है वो। हाँ, दूसरी चीज है कि अगर हमारे स्किन, साबुन तो लगाने के लिए मना ही किया जाता है, अगर हमको शरीर को जो बैक्टीरिया है उसको बचाना है, स्किन को अच्छी लाइफ देना है, अच्छे समय तक अच्छा रहे, तो सबसे जो आसान तरीका है, आप मुल्तानी मिट्टी से स्नान करें, वो नहीं है
तो बेसन के में थोड़ी सी दही मिला के सारे शरीर पर रगड़ के स्नान करें और टॉवल से रगड़ के साफ कर लें। और सबसे 4 बेस्ट। पत्ते और पानी में नीम के पत्ते डाल के उस पर नहाइए, बहुत बढ़िया। और भी डॉक्टर साहब मुझे एक लास्ट सवाल है, गया कि जो सहजन है, सहजन को इस्तेमाल जैसे मार्केट में आ गया है, तो एक तो आपने बताया चटनी के जी रूप में इस्तेमाल कर लें, और कैसे इस्तेमाल कर जी, सकते हैं? पराठे बनाइए, इसका हाँ, सब्जी बनाइए, हर सब्जी। चीज एक बनाता उबाल हूँ लीजिए। हाँ, बहुत तरह के इसका यूज होता मैं कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन सहजन नहीं खाता। सहजन की रोटी होती है, सहजन का पाउडर बना के रखा हुआ है, सहजन की फली है। है, हर जी चीज जी में सहजन डलता है मेरा, जी 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 और घर चलिए, में ही होता है। चलिए सेठी साहब, धन्यवाद दीजिएगा, काफी टाइम ले लिया हमने आज डॉक्टर साहब का। बहुत बढ़िया नहीं नहीं प्रोग्राम हुआ, बहुत कमाल का हुआ। जी सर्वप्रथम धन्यवाद आदरणीय अरविंद शर्मा जी, आपने मुझे अवसर दिया। आज डॉक्टर विवेक चंद्रा जी का चौथा पार्ट था, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दिनचर्या कैसे बना के रखें। आपने बहुत ही बहुमूल्य जानकारियां दी, इतनी कीमती जानकारियां दी कि भले कि इसका मूल्य हम चुका नहीं सकते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, हम इसका लाभ उठाएंगे और आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। परमात्मा आपको बहुत कुछ दे, बहुत कुछ दे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय किसी साहब, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर विवेक चंद्र जी, आपने समय निकाल समय दिया, हम आपके आभारी हैं। और जूम के लोग का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार, जी दुनिया में अपनी यादें छोड़ जाने का बस एक ही रास्ता है। वाह, दुनिया में अपनी यादें छोड़ जाने का बस एक ही रास्ता है, या तो ऐसा लिखें कि लोग पढ़ते रहें, जी, या तो ऐसा लिखें कि लोग पढ़ते रहें, या तो ऐसा जिए कि लोग आपके विषय पर लिखते रहें। बहुत वाह। बढ़िया। वाह 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 वाह। बहुत आइए खूब सर। 3 ओम को क्या करते हैं। ओम। ओ शांति शांति शांति। शांति शांति। सभी प्रणाम, सभी प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः।